वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के आटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस 5 मार्क्स के लिए, और कोई से 2 डिफरेंसेस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन फॉर 3 मार्क्स के लिए। तो पहले पार्ट ए की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। और जिस तरह हमने पहले अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल में कि 9 डिफरेंसेस हैं। और अगर आप एग्जैक्टली डिटेल में डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप रेलिवेंट वीडियो देखेंगे। यहाँ पर हम इसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि किस वे में आपने इसको आंसर करना है। तो आप इस तरह टेबुलर फॉर्म के अंदर बेसिकली बनाएंगे जिस तरह से हमने डिस्कस किए हुए थे ये डिफरेंसेस पहले। और यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि हमने 9 डिफरेंसेस पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो और आप इसमें से कोई से भी 5 मेंशन कर सकते हैं पेपर के अंदर, और कोई से भी 5, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 लिखें, प्रॉपर लिखें, करेक्ट लिखें, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो मेन डिफरेंसेस हैं ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि कोर्जन में जो कॉन्सेंट ऑब्टेन की जाती है वो एक थ्रेट से की जाती है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में दूसरे की विल पे डोमिनेट करके की जाती है। कोर्जन में नेचर ऑफ प्रेशर जो है वो फिजिकल है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में मॉरल है। पार्टीज के दरमियान रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इन केस ऑफ कोर्जन, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में पार्टीज एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। कोर्जन का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो दूसरे किसी पर्सन को कंपेल करना होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में अनफेयर एडवांटेज लेना मकसद होता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है कोर्जन की सूरत में, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोस्टली कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। इन वेरी यू कैन से कि स्लिम चांसेस ऐसे भी होते हैं कि जहां पर ये भी क्रिमिनल हो सकता है। कोर्जन जो है वो किसी भी पर्सन पर एक्सरसाइज की जा सकती है जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस तो उसी पार्टी पर किया जा सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उसी पे आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसी तरह कोर्जन ऐसा पर्सन भी एक्सरसाइज कर सकता है जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में दोनों पार्टीज जो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रही है और जो इन्फ्लुएंस हो रही है वो दोनों पार्टीज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है इन केस ऑफ कोर्जन, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में उस पार्टी के ऊपर प्रिजम्पशन की सूरत में आ जाता है जिसकी पोजीशन टू डोमिनेट होती है, उसको प्रूव करना पड़ता है बर्डन ऑफ प्रूफ। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट के जो बेनिफिट्स लिए होते हैं वो वापस करने पड़े, ये कोर्जन की सूरत में तो एग्रीव पार्टी को वापस करने ही करने होते हैं, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो पैसे वापस करने होंगे या नहीं करने होंगे ये कोर्ट डिटरमिन करेगी। ये जो है कह सकते हैं कि डिफॉल्ट ट्रीटमेंट ये नहीं है कोर्जन की तरह के लाजमी वापस करने होंगे। कोर्जन में लाजमी वापस करने हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो कहते हैं कि वापस करें तो करने होंगे, नहीं कहते तो नहीं करने होंगे। तो ये 5 डिफरेंसेस तो हमें इसमें से 9 में से कोई से 5 मेंशन करने थे। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखें कि 2 डिफरेंसेस बताने हैं और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के। तो आप वो 2 डिफरेंसेस जो एग्जैक्टली स्टडी टेक्स्ट में लिखे हुए हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप उसके अलावा कुछ मेंशन करना चाहते हैं, जैसे ही हमने जो अपनी वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं वो 3 कवर किए हुए हैं, तो आप वो 3 मेंशन कर सकते हैं। डिटेल ऑब्वियसली मेन वीडियो के अंदर होगी, लेकिन फ्रॉड में जो है वो इंटेंशन टू डिसीव होती है और पार्टी जो फ्रॉड कर रही होती है उसको पता होता है कि वो उनकी जो स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन है वो अनट्रू है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं होती और वो स्टेटमेंट को ट्रू बिलीव कर रहे होते हैं। फ्रॉड की सूरत में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकती है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। मिस रिप्रेजेंटेशन में कैंसिल तो कर सकती है, डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकती, अलबत्ता कोर्ट डिटरमिन कर सकती है कि अगर उन्हें डैमेजेस देने हैं तो कोर्ट के कहने पर मिल सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ वाले सिनेरियो में अगर हम मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता जहां पर एग्रीव पार्टी के पास मींस हों कि वो ट्रुथ को ऑर्डिनरी डिलीजेंस से डिस्कवर कर सकते थे। फ्रॉड एंड साइलेंस में भी सेम सिचुएशन होती है, लेकिन इसके अलावा टाइप जो फ्रॉड की टाइप्स होती हैं जैसे एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फ्रॉड वगैरह, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, यानी उसमें वाइडेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट की खत्म नहीं होती। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं। इन 3 में से कोई से 2 डिफरेंसेस अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी इसमें फर्स्ट पार्ट में 1 नंबर का एक डिफरेंस था,
और सेकंड पार्ट में 1.5 मार्क्स का एक डिफरेंस था। तो इस तरह से ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्वियसली आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप ये डिफरेंसेस एग्जाम में मेंशन कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।